लास्ट ब्लॉग पे मैंने आपसे शेयर किया था कि मुझे शादी का इनविटेशन क्यों नहीं आया था। तो फाइनली इनविटेशन आ गया, लेकिन इनविटेशन आने के बाद हमें नहीं पता था कि वहाँ जाने के बाद हमारी इतनी गंदी वाली बेइज्जती होगी सबके सामने। चलो ब्लॉग को स्टार्ट करते। इवनिंग से मैंने ब्लॉग को स्टार्ट किया। एक्साइटमेंट में मैंने अपने चूड़ा, साड़ी, ज्वेलरी सबको मैचिंग में थोड़ा सा एक सिंपल, एलिगेंट और डिफरेंट लुक क्रिएट करने का मेरा था। और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे चूड़ी का कलेक्शन था, तो मैंने अपनी साड़ी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सिंपल एलिगेंट, जैसा मैंने आपसे बताया लुक क्रिएट करने वाली हूँ, वो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये ज्वेलरी निकाली। मुझे ये लॉन्ग पीस नेकलेस और साथ में ये झुमकीज़ बड़ी वाली मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने ये वाला कड़ी भी निकाला कि बीच में अगर ऐड कर दूँ तो वो साड़ी के साथ मैचिंग चला जाएगा ज्वेलरी में, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। मुझे तो सोचे नहीं, फिर मैं ये साड़ी के साथ सिर्फ इसी को मतलब मैच करती हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हैं वो गिफ्ट का जो भी था मैंने आपसे प्रीवियस ब्लॉग में दिखाया था, जो कि मैंने प्रिपरेशन पहले ही कर रखी थी, लेकिन सिर्फ पैकिंग का था क्योंकि इन्विटेशन आने के बाद ही पैक करते, तो हमने इसको पैक किया। और अभी दिखाती हूँ मैं कौन सा साड़ी डालने वाली हूँ। तो मैंने ये वाली साड़ी सोची है और लुक तो एकदम परफेक्ट में करने वाली हूँ। और मैं खुद से मेकअप करूँगी, खुद से ज्वेलरी, हर एक चीज़ को मैं खुद से ही करूँगी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। पहले मैंने पार्लर बुक नहीं किया था। और यहाँ पे मैंने साड़ी, ब्लाउज और ये सब निकाल लिया। ये मेरी शादी की एक साड़ी है जी, उसके साथ ये गजरा मैंने निकाला जो पहले दिखाया था आपको, और इसके साथ मैंने ये एक हेयर पिन था उसको मैंने सेट किया गजरा के ऊपर, जो कि मुझे साड़ी के लुक में मैच करना था। उसके अकॉर्डिंग ज्वेलरी, चूड़ीज़ निकाला और यहाँ पे मैं रेडी हो रही। रेडी होने का कोई मैंने मेकअप लुक सूट नहीं किया बिकॉज अकेले थी, बच्चे को संभालना ऑल डेट सब कुछ। तो बेस मेकअप जो है मैंने डन कर लिया और आइज़ मेकअप डन कर लिया। अब मैं साड़ी डाल लूँगी, उसके बाद जो है फिनिशिंग लिपस्टिक वगैरह मैं करने वाली हूँ। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। जो साड़ी का लुक है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी वहाँ पे जा कर के, क्योंकि यहाँ पे कैब आ गई थी हमारी, तो हमने फिर फुल लुक को जो है सूट नहीं कर पाया। और पता ही है छोटे बच्चे के साथ कितनी ज़्यादा भागदौड़ होती है। उधर स्काई को भी रेडी करना था, उधर हस्बैंड भी रेडी हो रहे थे और लास्ट मोमेंट पे हर एक चीज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं गुड़गांव से दिल्ली के लिए। हमारा जो वेन्यू है वो दिल्ली में है, रोहिणी सेक्टर कुछ पड़ता है वहाँ पे। एक पीपी मॉल कोई करके है, मुझे पूरा एग्जैक्ट लोकेशन नहीं याद है। तो वहाँ पे हमें जाना है। एयरपोर्ट के पास आते ही हमें मतलब इतनी बड़ी वाली ट्रैफिक मिली थी कि हमारा 1 घंटा तो वहाँ पे ही कट गया, जिसकी वजह से हमें शादी का बहुत सारा चीज़ जो है मिस हो गया। जैसे बारात निकलने का हो गया और एंट्रीज़ का हो गया, दूल्हे की एंट्रीज़। तो हम लोग लास्ट मिनट पे पहुँचे थे जब एंट्री हो रही थी। तो और यहाँ पे मेरा इतना गंदा वाला मूड ऑफ हुआ है, मैं आपको बताऊँ क्या, मतलब यहाँ से ही मेरा मूड, जब हम गाड़ी में बैठे थे और थोड़ी दूर गए थे तभी से मेरा जो मूड है वो ऑफ़ हो चुका था यहाँ पे। और चीज़ें क्या हुई थी वो मैं आपको आगे क्लियर करती हूँ, दिखाती हूँ। इनफैक्ट मैं आपको वो सारे सीन्स दिखाती हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ वहाँ जाने के बाद। यहाँ पे स्काई जो है अपने पापा की गोदी में इरिटेट हो गए। इसको इतना ट्रैवल पसंद है, आई डोंट नो, मेरे हस्बैंड को ट्रैवल करना पसंद नहीं, इसलिए मेरी बेटी को भी पसंद नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे हम लोग जो है वेन्यू पे पहुँच चुके हैं। और मेरी सास, मेरी ननद, मेरी मतलब सासू माँ जो जिनके बेटे की शादी है वो, और मेरी अपनी खुद की सासू माँ, मेरी सगी ननद, कज़न, सिस्टर इन लॉ जो भी हैं सब पहले ही, मतलब जितने भी गेस्ट हैं जो हमारे साइड से हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, वो पहले ही पहुंच गए थे। सबसे लेट मैं ही पहुंची क्योंकि सबसे दूर से मैं जा रही थी। सब तो दिल्ली से आए थे और जो गांव से आए थे वो पहले ही आ चुके थे। तो यहाँ पे लड़के की एंट्री जो है ऑलमोस्ट हो चुकी थी और वहाँ पे जो घोड़े बारात की होती है वो सारे तो हो चुके थे, उसका तो मेरे पास कोई वीडियोज़ भी नहीं है। और वो सब तो हो गया था। और इसके बाद जो मेन एंट्री थी वो उनके मतलब मम्मी पापा के साथ जो है वो एंट्री हो गई थी, ये भी हो गई। दुल्हन की एंट्री हम लोग देख पाए थे, लड़के की एंट्री तो हो चुकी थी। तो बस हम लोग इसी मोमेंट पे जा कर के पहुँचे। उसके बाद तो बस पेट पूजा करनी थी, स्टार्टेड से स्टार्ट किया क्योंकि बहुत तेज़ भूख भी लगी हुई थी। तो बस यहाँ पे जो है स्टार्टेड सब एंजॉय कर रहे थे और एंट्री लड़के की हो गई थी और दुल्हन की एंट्री का वेट कर रहे थे सब। यहाँ पे सबसे मिलना जुलना, जो भी अपने लोग हैं उसको जाओ मिलो, गले मिलना जो भी होता है, फॉर्मेलिटी करना, वो सारे हो रही थी। क्योंकि मैं भी ससुराल साइड से थी तो सब बहुत सारे लोग मुझे पहली बार भी देख रहे थे, कुछ चाची, मामी, दीदी, बुआ और कुछ ननद भी।
मतलब अपनी कज़न ननद जो हमने पहली बार देखना था वो सब भी देख रहे थे। स्काई से भी सारे लोग मिल रहे, तो बस यही सारी चीज़ें चल रही थी। फिर हम लोगों ने फ़ोटो सेशन करवाया पहले अपने लड़के के साथ, और उसके बाद तो लड़की के साथ भी करवाया था। इतना सारा कुछ जो है शूट हो रहा था, माहौल बहुत अच्छा था, एन्जॉयमेंट चल रही थी। लेकिन माइंड में कुछ चीज़ें इतना रोटेट कर रही थी, मैं उस चीज़ को भूलने की भी कोशिश कर रही थी। और ये मेरा फुल लुक रहा गजरे के साथ, मैंने आपसे दिखाया। और गजरे के ऊपर जो मैंने पिन लगाया था वो मेरा पता नहीं कहाँ खो गया। तो हमारा जो लुक है वो भी ऑलमोस्ट पूरा सूट नहीं हो पाया, क्योंकि मैं अपनी एक ननद की बेटी थी उसको मैंने दिया था। वो बच्ची 8-9 साल की थी, तो उसने अच्छे से सूट नहीं किया। जयमाला हो गया, अब बस फेरे होना है, शादी होनी है, तो सब लोग जो हैं फिर यहाँ पे मेन कोर्स की तरफ बढ़ते हुए खाना वाना एंजॉय करना, जो भी डिनर का था वो सब हमने भी किया। और डिनर का मैंने कुछ सूट नहीं करवाया, बहुत सारी चीज़ें थी, वही बुफे सिस्टम था। और यहाँ पे इसका अपनी सिस्टर, ये मेरी छोटी वाली ननद की बेटी है, इसके साथ एंजॉय कर रही है। फिर मेरे साथ भी थोड़े बहुत डांस किया इसने, थोड़ा बहुत सूट किया, और रील्स ही ज़्यादा बनाई। तो रील्स देखने में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्सन में। और इसके बाद यहाँ पर शादी जो है वो संपन्न हो गई। अब मतलब हम जैसे होता है सिंदूर दान वगैरह, अब ये सब थोड़ा बहुत होना था, और फेरा वेरा होना था। और पंडित जी ने जो मंत्र वंत्र होता है, वो उच्चारण जो होता है, कन्यादान, वो सब चीज़ हो गया। और बस शादी यहाँ पे जो है हो गई। तो शादी होने के बाद 2:30 बज गया था, 2:30-3 ऑलमोस्ट बज गया था। स्काई जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बिल्कुल ही नहीं रह रही थी किसी के गोदी में। वो बस अपने पापा के पास रही थी, थोड़ी देर मेरे पास। और सबको देख के इतना चीखती चिल्लाती, इतना रोती थी कि हम लोग परेशान हो गए उसको लेकर के। बहुत ज़्यादा रो रही थी वो, बिल्कुल उसने एंजॉय नहीं किया। और मैं अपना जो बता रही थी आपको दिखाओ, यार मेरे कान का जो था वो टूट गया था। तो वो जब हम निकले थे तभी टूट गए। मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती हुई, सब सारे लोगों से यही पूछे, ये फ़ैशन है या टूट गया, फ़ैशन है या टूट गया। इतनी ज़्यादा मतलब एम्बैरेसमेंट फ़ील हो रहा था, बहुत गंदा लग रहा था मुझे। तो मुझे नहीं पता था। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं वहाँ मॉल में ख़रीदूँगा, लेकिन इतना समय नहीं मिलता कि, क्योंकि 10 बजे पहुँचे थे वहाँ पे ख़रीदना एंड ऑल दैट। ये सब तो बकवास ही था। फिर भी हमने चेक किया था, लेकिन नहीं मिल पाया। उसके बाद हम 4 बजे आ गए थे अपने ननद के घर, क्योंकि दिल्ली में ही मेरी ननद रहती है, दोनों वहीं रहती है। तो मैं छोटी वाली के घर आ गई थी, मैं वहाँ पे चेंज वेंज किया। और बस इस तरह का ब्लॉग था। हम लोग कल निकलने वाले हैं यहाँ से। तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। यार अगर आप लोग जाते हो कहीं तो सच में सब कुछ संभाल के जो, और मेरी जो बेबी है ना उसने तोड़ दिया।